मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज देखते हैं, समझते हैं नंबर या हिंदी में वचन। तो चूंकि हम अंग्रेजी देख रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं तो पाते हैं दो वचन है यहाँ पर, एक दो। पहला क्या है? सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर हिंदी में देखें तो एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। अब सिंगुलर नंबर किसे कहेंगे? तो जिससे एक की संख्या हो, गिनाई, जैसे कि चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, पेन, टेबल, फादर। तो ये इनसे एक काउंट हो रही है, द काउंट ऑफ ओनली वन ऑफ अ नाउन आर प्रोनाउन। उसी प्रकार से द काउंट ऑफ मोर देन वन, एक से ज्यादा की वह बात हो, जैसे कि पेन्स, टेबल्स, फादर्स। तो इस प्रकार से इसको हम समझते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को, या इसको हिंदी में एक वचन और बहुवचन। तो यहां समस्या कब आती है? एक वचन बहुवचन तो समझ लिए, तो किस नाउन को या प्रोनाउन को किस हिसाब से हम उसको एक वचन को बहुवचन में तब्दील करें। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें खाली एस ऐड करें और वो तब्दील हो जाता है सिंगुलर इनटू प्लूरल, बहुवचन में वो तब्दील हो जाता है। कुछ उदाहरण देखें, जैसे पेंसिल। तो पेंसिल में जब एस ऐड करते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है और बन जाता है पेंसिल्स। ये उसी प्रकार से मोबाइल, मोबाइल, अब एस लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? मोबाइल्स। तो इस प्रकार से ये एस लगाकर हम सिंगुलर से प्लूरल में बदल सकते हैं। रूल नंबर 2 देखें, दूसरा नंबर का नियम। ये क्या कहता है कि यदि कोई शब्द है उसके अंत में एस आई, एस एच आई, सी एच आई या जेड आई, तो इस स्थिति में हम क्या लगाएंगे अंत में कि वो सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील हो जाएगा। तो यहां पर जब ये चीजें आती हैं किसी शब्द के एंड में, तो हम यहां प्लस क्या करते हैं? ई एस, और क्या करते हैं? सिंगुलर को प्लूरल में बदलते हैं। जैसे कि यहां देखें कुछ उदाहरण। बस,
ये पहला, बस तो क्या जोड़ेंगे, प्लस ES, और यहां बन जाएगा बसेस। उसी प्रकार से फॉक्स, क्या लगा दें, ES, क्या बन जाएगा, फॉक्सेस प्लूरल में। इसी प्रकार से FEZ, फेड, यहां भी इसको ES जोड़ना पड़ेगा, सिंगुलर से तब्दील करके प्लूरल बनाने के लिए, फेजेस, FEZES। उसी प्रकार से SH का देख लेते हैं, DISH, डिस, तो ये ES जोड़ते हैं और ये बन जाता है डिसेस। तो याद रहेगा, ये जब शब्द के अंत में S आए तब हमको, SH आए तब, CH आए तब क्या करना है, जैसे कि तो CH आए तो क्या करना है। यहां पर देखो क्या क्या दिख रहा है, यहां पर ये S वाला दिख रहा है और Z वाला दिख रहा है और SH दिख रहा है। CH आए तो क्या करें, CH आए तो हमको S लगाना है। तो अब यहां पर समझना एक है कि अंत में CH आए लेकिन उसका उच्चारण क्या हो, क हो। उस अवस्था में हम ES नहीं लगाएंगे बल्कि S लगाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, स्टमक, तो यहां उच्चारण क्या आया, क, स्टमक, तो यहां पर S लगाएंगे और ये सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर S लगा दें तो ये हो जाएगा स्टमक्स, ऐसा। ये याद रहेगा ना। उसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं, मोनाक, तो इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा और मोनाक्स हो जाएगा ये, मोनाक्स, ये इस प्रकार से। अब देखें, जब जो शब्द है उसके अंत में वाई आए, क्या है, वाई, वाई, शब्द के अंत में वाई आता है और किसी स्वर के पहले आता है या फिर व्यंजन के पहले आए, तब स्वर के पहले या व्यंजन के पहले। तो ये वाई आए अंत में और वो किसके पहले आए, व्यंजन के। तब कैसे इसको तब्दील करेंगे, तो वाई जो है क्या हो जाएगा, IES, ये और रूल कि किसी शब्द के अंत में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, हाँ? तो वाई किस में तब्दील होगा, अच्छा वाई आया और वाई किसके पहले आए, व्यंजन के पहले। इसके पहले व्यंजन आए वाई के पहले, जैसे कि एक उदाहरण लें, स्टोरी, तो ये क्या है हमारा, कंसोनेंट है, व्यंजन है, ठीक है, और ये आ गया वाई, तो यहां पर ये वाई किस में तब्दील हो जाएगा, IES में। ये सिंगुलर है, अब इसको प्लूरल बनाए तो क्या हो जाएगा, स्टोरीज, कहानियां। उसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण लें, बेबी, ये भी कंसोनेंट है, तो वाई किस में तब्दील हो जाएगा, IES में, क्या बन जाएगा, बेबीज। याद रहेगा।
तो हमने क्या देखा कि जब एंड में वाई परंतु वाई के पूर्व स्वर आ रहा है तब हमने केवल एस लगाया, डंकी का एस लगा के फिर डंकीस बनाया, केस सिंगुलर से प्लूरल बनाया। उसी प्रकार प्ले में क्या लगा दिया, एस, प्लेस हो गया। जॉय में क्या लगाया, एस, जॉयस हो गया। तो ये नियम याद रहेगा। अगला रूल क्या कहता है कि जब शब्द अंत में एफ आए, एफ ई आए या ई एफ आए, ये स्थितियां बनी, तब इसको एक वचन से बहुवचन में कैसे तब्दील करेंगे। तो वेरी सिंपल है, ऐड कर देंगे VES, किसको हटाकर, एफ को माइनस कर देंगे और VES लगा देंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, THIEF, ठीक, समझ में आ गया। तो EF, तो क्या करना है हमको, माइनस एफ कर देना है, ये एफ को माइनस करेंगे और प्लस क्या कर देंगे, VES, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ये हो जाएगा ATHIEVES, थीव्स, ठीक है। उसी प्रकार से वाइफ, अब ई बाद में है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एफ के बाद आती है तो हट जाती है, तो एफ यहां हट जाएगा और फिर ये तब्दील हो जाएगा YAVES में, वाइफ्स। तो वाइफ का वाइफ्स, ऐसा। उसी प्रकार से लीफ, LEAF, ये ए भी आ गया, लीफ, FE भी आ गया और EF भी आ गया, लीफ। तो यहाँ एफ हट जाएगा और VES जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, LEAVES, लीव्स। तो अगला हमने क्या सीखा, देखिए कि जब शब्दांत में FE या EF आए तो F के बाद जो भी रहेगा या F होगा वो माइनस हो जाएगा और क्या ऐड हो जाएगा, VES। तो इस प्रकार से इतने रूल्स को आप फॉलो करिए और आराम से जो है सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करिए, एक वचन से बहुवचन में तब्दील करिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिए और जो आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।